सर सेंसर क्या है? सेंसर मतलब होता है, अगर आप एक प्रोग्राम बनाएं, उसको किसी चिप में डाल दें, चिप ऐसी जो किसी चीज़ को या इधर टेम्परेचर के माध्यम से या फिर एक सिग्नल छोड़ते हैं वो डिवाइस, और जब उसको सिग्नल प्राप्त होता है तो उसको अपन सेंसिंग करना बोलते हैं। जैसे आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा था, तो वहाँ पे एक आईओटी डिवाइस आपने देखी होगी। कौन सी वाली? थर्मल स्कैनिंग वाली। तो थर्मल स्कैनिंग से क्या होता है, आपको सीधा सीधा कांटेक्ट नहीं करना पड़ता। ये कांटेक्ट लेस वाले जो थर्मोमीटर आते हैं, ये आपके दूर से ही चीज़ों को देख के सेंस कर लेते हैं कि सामने वाले इंसान का टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सेंसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ को सेंस करता है और वैल्यू अपने को रिटर्न करता है। ठीक है। इंटरनेट पे भी अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो व्हाट इज सेंसर करके अगर टाइप करोगे तो बहुत आसानी से, सेंसर इज द ब्रॉडकास्ट डेफिनेशन, ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन है। सेंसर इज अ डिवाइस। क्या है? एक सेंसर डिवाइस है। मॉड्यूल हो सकता है, मॉड्यूल मतलब प्रोग्राम हो गया। मशीन हो सकता है, और सब सिस्टम हुज पर्पस इज टू डिटेक्ट इवेंट्स और चेंजेस इन द एनवायरमेंटल एंड सेंड द सिग्नल बैक, मतलब जो सिग्नल उसको मिला उसके आधार पे सिग्नल को वापस करता है। ये सेंसर आपको सीसीटीवी कैमरे में मिलेंगे, थर्मोमीटर में मिलेंगे, और आजकल के कार्स में रहता है जिसके द्वारा वो रोड को सेंस करते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होता है, वो भी, उसमें भी सेंसर्स लगे होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, समझ में आया? सर अब हब, फिर से क्या? डेटा हब। डेटा का हब? यस सर। डेटा का हब तो नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ से तुमको डेटा मिलता हो उसको अपन डेटा का हब बोलते हैं। डेटा कहाँ से मिलता है? डेटा हब से। अच्छा ठीक है, फोटो दिखाऊंगा, समझ में आएगा। दिख गया फोटो? अब ये जो डेटा हब है, इससे क्या चीज़ कनेक्टेड है? एक सर्किट के थ्रू और भी अलग अलग कंट्रोलर्स, प्रोग्राम, मॉड्यूल कुछ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये सब जो डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर डेटा हब के द्वारा कर रहे हैं। आया समझ में? यस आपको सर, भी तो डेटा डेटा हब में होगा या फिर डेटा, और लगा है? क्या बोली? जो डेटा है वो डेटा हब में रहेगा या और लगा है उसमें रहेगा? डेटा हब साथ में में ही रहेगा कनेक्टेड है? डेटा, और जिसको जिसको ज़रूरत पड़ते जाएगी वो क्या करेगा? डेटा को लेते जाएगा। जैसे डेटा का इस्तेमाल आप भी कर रहे हो, लेकिन आप जो डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो किससे कर रहे हो? तो इसमें डेटा हब से इतनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। एक बिग डेटा है जो आप नहीं जानते, माइक्रो सर्विसेज एपीआई है ये भी आप नहीं जानते, डेटा हब ईआई है ये भी आप नहीं जानते, स्ट्रीमिंग रियल टाइम है, और बिजनेस इंटेलिजेंस है। तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि बिजनेस इंटेलिजेंस हाँ हमारे समझने लायक चीज़ है। तो सब के सब कनेक्टेड किससे? डेटा आपसे। तो जब हमको किसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो इसके पास में इतना सारा डेटा है जिसका ये सेंट्रल है। सेंट्रल मतलब इसको केंद्रित कर दिया जाता है एक जगह। तो कोई भी डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ डेटा हब के पास जाते हैं, ये हमको डेटा इन सब चीज़ों के आधार पर निकाल के दे देता है। तो ये जो 5 नाम लिखे हुए हैं, ये सब के सब उदाहरण हैं डेटा के प्रकार के। और भी फोटो सर देखोगे तो तो, हाँ बोलिए। ये डेटा हब यानी इंटरनेट हुआ ना? नहीं, डेटा हब यानी इंटरनेट नहीं हुआ। सर तो सर डेटा इंटरनेट का में सोर्स तो डेटा कोई भी हो रहता है ना? सकता है ना। डेटा हब इंटरनेट कैसे हो जाएगा, पहले इस बारे में बात कर लें अपन। डेटा हब का मतलब होता है एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड पोजीशन जहां से सब प्रकार के डेटा को निकाला जा सके। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। उसमें डेटा होने की गारंटी नहीं होती। इंटरनेट से आप किसी से बात भी कर सकते हो। बात करना डेटा निकालना होता है क्या? नहीं सर। तो पहले एग्जांपल में इंटरनेट जो है डेटा हब नहीं है। दूसरा एग्जांपल ये ले लो आप कि आप ईमेल कर रहे हो, तो इंटरनेट को क्या मिल गया, या इंटरनेट से आपको क्या मिल गया? इंटरनेट जो है वो नेटवर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। नेटवर्किंग प्रिंसिपल का मतलब नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके, कि उसको सेंड करना, रिसीव करना, डेटा का लॉस नहीं होना, ये इंटरनेट है। डेटा हब का मतलब है कि जिस जगह से आप डेटा को उठाने का काम करेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, राउटर्स होगा, फायरवॉल होगा, लोकल स्टोरेज होगा, वगैरह वगैरह। ये एग्जांपल्स हर फोटो में आपको अलग अलग दिखाई देंगे।
जितने यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेटा हब के, सब अलग अलग दिखाएंगे। मैं अगर डेटा हब का छोटा सा लोकल वाला एग्जांपल दूं, तो आपका मोबाइल एक ऐसा डेटा हब है जिसमें आपके ट्विटर अकाउंट का, आपके फेसबुक अकाउंट का, आपके व्हाट्सएप अकाउंट का, आपके गूगल मीट अकाउंट का, क्लासरूम अकाउंट का, वगैरह वगैरह जितने भी अकाउंट्स आप हैंडल करते हैं उन सब अकाउंट का एक जगह पे डेटा हब सेंट्रलाइज्ड वे पे है। तो जब आपको कोई चीज़ निकालनी होती है, कोई डेटा निकालना होता है, तो उस डेटा से निकालता है। जैसे आप गैलरी में जाते हो और सारी पिक्चर्स, चाहे वो फेसबुक की हो कि व्हाट्सएप की हो कि ट्विटर की हो कि इंस्टाग्राम की हो, सारी फ़ोटो एक ही गैलरी में रहती हैं, तो वो गैलरी आपका क्या बन गया, डेटा का हब बन गया। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है लोकल वाला समझने के लिए। तो इसको बड़े पैमाने पे आप सोचो, तो जब कोई इंडस्ट्री रहती है, डेटा इंडस्ट्री, तो वो क्या करती है, इन सारे डेटा को सेंट्रलाइज कर देती है डेटा हब में। आया समझ में? यस सर। चंचल आप क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं वही बोल रही थी कि डेटा का सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट एक मीडियम हो जाता है। हाँ, इंटरनेट जो है वो मीडियम है ताकि आप मतलब नेटवर्क के थ्रू किसी चीज़ को एक्सेस कर सको, बट इट इज़ नॉट अ डेटा हब। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, एक हो ही नहीं सकती हैं। और क्या सवाल है रिधिमा, तुम्हारा कोई सवाल? नो सर। वेरी गुड। खुशबू तुम्हारा? नो सर। अगर कोई नहीं पढ़ा तो फिर से याद दिला दूँ। आप लोग इसको रिवाइज करने के बाद में भी अगर कोई सवाल आए किसी भी टॉपिक से तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT देखते हैं। सर बोलिए। सर ये इकोसिस्टम में एजेंट क्या है? यूजर और एजेंट डिफरेंट है क्या? नहीं, यूज़र भी एक एजेंट हो सकता है जबकि उसके अंदर में सेंसर्स लगे हों। जैसे आयरन मैन असली का था क्या? नहीं सर। तो उस इंसान को क्या किया गया था कि वो एजेंट बन गया था? आप ही बता दो आंसर, तो आंसर मिल जाएगा अपने को। तब तक मैं सर बिल्डिंग ब्लॉक्स मूवी ऑफ में क्या IoT किए खोल थे लेता वो? हूँ। हाँ जी, सर मूवी में क्या किए थे वो क्या? जो आयरन मैन था यस सर। उसको अगर एजेंट बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, इसका जवाब आप दीजिए तो आप खुद ही समझ जाओगे कि एजेंट किसको बोलते हैं। सर नहीं पता। ठीक है, शक्तिमान देखे हो क्या? यस सर। हाँ सर। शक्तिमान में और आयरन मैन में क्या डिफरेंस है? सर शक्तिमान में कोई सेंसर नहीं लगा था और आयरन मैन के पास सेंसर था। सो वी हैव अ वर्ड फॉर दैट, लॉजिकल एंड इलॉजिकल। ठीक है, शक्तिमान वॉज यस सर। इलॉजिकल। इलॉजिकल। सुपर नेचुरल पावर्स ह्यूमन के पास में नहीं होते, वो हमारी कल्पना के हिसाब से बनते हैं। तो इलॉजिकल थोड़ा सा रूड वर्ड उड़ जाता है, अपन इसको वर्चुअल या काल्पनिक क्या बोलेंगे, इमेजिन, जिसको सर इमेजिन किया जाता है। फिक्शनल। फिक्शनल भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया वर्ड है फिक्शनल। तो फिक्शनल कैरेक्टर है शक्तिमान। और यहाँ पे जो आयरन मैन है वो लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि उसके पास में एक मैकेनिकल सूट होता है जिसको वो फर्स्ट पार्ट में बनाया था अपनी मूवी में। ठीक है, और बाद में फिर इसको क्या किया, उसने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कर लिया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाया। ऑब्वियस सी बात है, उसमें सेंसर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि वो कितने ऊपर उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है। अब वो रियल है कि नहीं है, वो तार से बंधा है कि नहीं, ये सब जो विजुअल इफेक्ट्स हैं वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल में जो दिखाया गया है अपने को देख के ही समझ में आता है कि दैट वाज अ रोबोट, और रोबोट सूट को एक आदमी पहन के चला रहा था, तो वो कंप्लीट क्या बन गया, एजेंट बन गया। तो अगर आप इंटरनेट में टाइप करोगे एजेंट, AI एजेंट, पूरा टाइप, इसका नाम कैसे टाइप करेंगे, AI एजेंट एज ह्यूमन बींग, तो आपको यहाँ पे हो सकता है आयरन मैन की फ़ोटो मिल जाए। ये देखो, मिल गया ना? ठीक है, यस सर। कहीं ना कहीं आपको रोबोट मूवी का भी कुछ कुछ पार्ट मिल जाएगा, है ना? और इसमें आपका जैसा माइंड चल रहा है वैसे चिप्स भी लगे रहते हैं। कई लोग ऐसा बनाने का कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसा आपका दिमाग चले आप उस तरीके से आपके सूट से काम करवा सकें। आपके न्यूरॉन्स को अगर उसके साथ में ऐड कर दिया जाए, तो इस पर रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया में और लोग बनाने में सफल भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम खाली सूट पहनेंगे, फिर उड़ सकेंगे, फिर जो भी है कर सकेंगे। बट ये सब चीज़ें अभी टाइम पे
डिपेंड करती हैं, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है सब, ठीक है। इसीलिए हम एआई पढ़ते हैं। तो पाइथन और आईओटी का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो किसके साथ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक फीचर मात्र है, एक गुण मात्र है, जिसको अपन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं कभी कभी जब हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, कि इसमें बुद्धि जो होती है वो कृत्रिम होती है, सुनते हैं ना ऐसा। इसकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो उसी को डेवलप करने के लिए हम आईओटी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर। तो व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी, ये एक सवाल है अपने पास में। इस सवाल के जवाब में है कि इसके इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एलिमेंट्स ऑफ आईओटी में। एप्लीकेशन, गेटवेज, प्रोसेसर्स, सेंसर्स, 4 मेन इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फॉलोइंग आर द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी सिस्टम एंड दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सब की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 1 बाय 1 अपन एक एक को समझते जाएंगे। सबसे पहले आता है सेंसर, जिसको भी कमल ने पूछा था, मैंने बताया था कि सेंसर्स आर द फ्रंट एंड ऑफ द आईओटी डिवाइसेस। कभी भी जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड 2 वर्ड सुनो तो एक बात हमेशा याद रखना कि फ्रंट एंड का मतलब होता है जो अपने को दिखाई देता है, और बैक एंड का मतलब होता है जो होता ज़रूर है बट अपने को दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो प्रोग्रामिंग हमको दिखाई देती है, लेकिन उस प्रोग्रामिंग में जो डेटाबेस का इस्तेमाल होता है वो हमको दिखाई नहीं देता। तो फ्रंट एंड हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बैक एंड हुआ डेटाबेस। आया समझ में? यस सर। तो आपका जो आईओटी पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, इसका सबसे फ्रंट एंड कौन सा होता है? सेंसर्स होता है। मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? सेंसर से होगी। सेंसर ही सब कुछ करने वाला है। सेंसर से सेंस करेंगे एजेंट की तरह और काम करना शुरू करेंगे। तो सेंसर्स आर द फ्रंट एंड ऑफ द आईओटी डिवाइसेस। दे रियली मीन थिंग्स इन आईओटी। Their main task is to get necessary data from surroundings and pass it further database or processing system। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो आसपास के सराउंडिंग में जो मुख्य डेटा है उसको आगे प्रोसेस करने के लिए सामने वाला जो भी चीज़ है, जो भी सेंसर के आगे में जो भी डिवाइस लगी हुई है वहाँ तक इसको पहुँचा देना इसका मुख्य कार्य होता है। दे मस्ट बी यूनिकली फाइंडेबल फ्रॉम देयर IP एड्रेस बिकॉज दे आर द बेसिक फ्रंट एंड इंटरफेस इन द लार्ज नेटवर्क ऑफ अदर डिवाइसेस। तो एग्जैक्टली जहाँ पे उसका IP एड्रेस है, जिस डिवाइस के साथ में उसका IP एड्रेस जुड़ा है, एग्जैक्टली वहीं पे इस डाटा को पहुँचाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। और चाहे वो कितने बड़े नेटवर्क पे लगा हो, लेकिन एग्जैक्टली जिस डिवाइस से मांगा जा रहा है, जिस पर्टिकुलर डिवाइस से उस सेंसर को मांगा जा रहा है, उसी पे देना चाहिए उसको। सेंसर्स कलेक्ट रियल टाइम डेटा एंड कैन आइदर वर्क ऑटोनॉमस और कैन यूज़ कंट्रोल। तो आप चाहो तो इसको ऑटोमेटिक भी काम करवा सकते हो, ऑटोनॉमस भी काम करा सकते हो, और चाहो तो कंट्रोल भी काम करा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका दे देते हैं सेंसर का। फिर से कंट्रोल का मतलब होता है जैसे आप वो चलाते हैं ड्रोन कैमरा, तो दैट इज़ कंट्रोल्ड सेंसर। सेंसर्स उसमें भी लगे रहते हैं, लेकिन आप जैसे लेफ़्ट बोलोगे तो ड्रोन जो है लेफ़्ट मुड़ जाएगा, राइट बोलोगे तो राइट मुड़ जाएगा। समझ गए? यस सर। और अगर आप उसकी हाइट को एक जगह सेट करके छोड़ देते हो कि भाई यहीं पे खड़े रहे, फोटो खींचते रहे, वीडियो बनाते रहे, ड्रोन को आपने प्रोग्राम कर दिया, तो उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसर्स आर गैस सेंसर, वाटर क्वांटिटी सेंसर, मॉइस्चर सेंसर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये है गैस के सेंसर, जैसे कि आपके बैंक्स वगैरह में लगे रहता है, कहीं गैस लीक हो गई तो। वाटर क्वालिटी सेंसर, जैसे कि RO का अपने पास में एक तो TDS मीटर आता है, आपने सुना होगा शायद, नाम सुना है क्या? सर वो क्वालिटी चेक करते हैं सर। पानी का जो TDS होता है वो मेजरमेंट करते हैं इससे। तो ये वाटर क्वालिटी सेंसर बोला जाता है इसको। और अगला लिखा हुआ है मॉइस्चर सेंसर। तो अभी जैसे कितनी ह्यूमिडिटी है वो पता करना है, तो मॉइस्चर सेंसर काम आता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक, ओके। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मीम चलाना भी ज़रूरी होता है। ओके, प्रोसेसर। खुशबू समझ में आ गया? यस सर। रिदिमा? यस। अब प्रोसेसर्स क्या होते हैं? तो प्रोसेसर जब भी आए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आना चाहिए, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर लिखा है मतलब इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, है ना? तो हाँ प्रमोद बोलिए। हेलो, मेरी क्लास रहती है वैसे 7 से 8 के बीच।
ले रहा है तो लेने दो टाइम, मैं क्लास ले रहा हूँ भाई, बीच में फ़ोन उठाया हूँ। ठीक है, कल फ़ोन करना। ठीक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये सीन को काट दिया जाएगा आपके वीडियो से। तो मैं बता रहा था कि प्रोसेसर जो है एज अ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्रोसेसर्स आर द ब्रेन ऑफ द आईओटी सिस्टम। आईओटी के सिस्टम में भी जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इसके ब्रेन की तरह काम करते हैं। द मेन ऑफ द प्रोसेसर इज टू प्रोसेस रॉ डेटा कलेक्टेड बाय द सेंसर्स एंड ट्रांसफर देम टू सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मैं चाहूँगा कि आप सभी के सभी नोट्स में प्रोसेसर के बारे में इस लाइन को ज़रूर ऐड करें। क्या लिखा है यहाँ पे? पहले कंप्यूटर के बारे में बता दूँ आप लोगों को तो मज़ा आएगा। आप लोग हो कि चले गए? है सर। अरे मैं शॉक्ड हो गया, आप लोग पता नहीं हो कि छोड़ छाड़ के चले गए। आप लोग ने जब कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ा तो आप लोग ने देखा कि कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। ठीक, क्या चीज़ को इनपुट लेता है? डाटा को इनपुट लेता है। किस चीज़ को प्रोसेस करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। आउटपुट में क्या मिलता है? प्रोसेस्ड डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन कहला के अपने को इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आईओटी डिवाइसेस में जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इनपुट में किस चीज़ को लेते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनपुट में इनपुट कहाँ से लेते हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आईओटी डिवाइसेस में जो सेंसर्स होते हैं वो इनपुट लेने का काम करते हैं और ये इसको प्रोसेस नहीं करते, ये इसको क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म्स करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी बदल रही हैं। नंबर वन, इनपुट ले रहा है, कहाँ से ले रहा है? सेंसर से। उसको प्रोसेस करने की बजाय क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का हिंदी में मतलब होता है रूपांतरण करना, किसी चीज़ को बदल देना। उसने सेंस किया और बदल के दिखा दिया। समझ में ये बात की नहीं आई? यस सर। सो द मेन जॉब ऑफ प्रोसेसर्स इज टू प्रोसेस रॉ डेटा। जो भी रॉ डेटा मिल रहा है उसको, उसके लिए सब चीज़ रॉ डेटा होगा, सब कुछ कच्चा डाटा होगा, कच्चे आंकड़े होंगे जो कलेक्टेड बाय सेंसर्स होते हैं एंड ट्रांसफॉर्म देम टू सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज भी लिखा है यहाँ पे। इन सभी चीज़ों को सिर्फ ना कि इन्फॉर्मेशन में बदलता है बल्कि नॉलेज में भी बदल देता है। अब यहाँ पे नॉलेज शब्द क्यों आया? कोई वजह होगी तभी तो आएगा ना, ऐसी तो डाल नहीं देगा वो नॉलेज को। तो नॉलेज इसलिए लिखा हुआ है, नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन से बनता है। जैसे आप लोगों का नॉलेज बन रहा है अभी धीरे धीरे, किसका नॉलेज बन रहा है आपका? आईओटी के बारे में। वैसे ही जो सेंसर से जब सेंस करते हैं तो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बोला जाता, उसको नॉलेज बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि आपका एग्ज़ाम कल है तो इसको अपन इन्फॉर्मेशन बोलेंगे कि नॉलेज बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ओके, अब अगर मैं मान लीजिए सिहावा घूमने आया और सिहावा में अलग अलग जगह पानी का मैंने सैंपल लिया। पानी का सैंपल लेने के बाद मैंने बताया कि यहाँ पे सिहावा में जो सल्फर की मात्रा है पानी में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नॉलेज है? नॉलेज। डिफरेंस समझ में आता है ना दोनों में? यस तो सर। जब अपने पास में डाटा प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन बना तो वो तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन सेंसर जब किसी चीज़ को सेंस करता है और ट्रांसफॉर्म करता है तो दो चीज़ें बन सकती हैं, एक इन्फॉर्मेशन भी बन सकता है और अपन कई बार बोलते हैं ना, अरे यार मेरे को इसका नॉलेज नहीं था, मेरे को इसका ज्ञान नहीं था। तो अपने को ज्ञान जब हो जाता है तब अपन ये बात बोलते हैं कि हाँ मेरे को इसका ज्ञान हो गया। तो वैसे ही सेंसर्स भी किसी चीज़ को कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन या नॉलेज में परिवर्तित करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट्स जॉब इज़ टू गिव इंटेलिजेंस टू द डाटा। मतलब ये डाटा को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रोसेसर्स आर इजीली कंट्रोलेबल बाय एप्लीकेशंस एंड देयर आर वन मोर important job is to securing data. They perform encryption and decryption of data. मतलब ये जो सेंसर्स हैं जब प्रोसेसिंग करते हैं, जब काम करते हैं तो इनका एक और मुख्य काम होता है कि इसमें जितना भी डाटा जाता है ये सब के सब क्या होते हैं? इनक्रिप्ट होते हैं और डिक्रिप्ट करने का काम भी प्रोसेसर ही करते हैं। इसका मतलब समझाने के लिए, इस इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब समझाने के लिए, जैसे आपके व्हाट्सअप के मैसेज को आप भेजते हो तो उसको कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। वैसे ही आईओटी में जितने भी डाटा ट्रांसफ़र होते हैं वो सब के सब इनक्रिप्टेड होते हैं, किसी दूसरे को दिखाई नहीं दे सकते। मतलब कोई रोबोट अगर काम कर रहा है तो काम करते आपको तो दिखाई देगा, लेकिन कैसे काम कर रहा है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइसेस एक्सेट्रा कैन प्रोसेस द डेटा यूजिंग प्रोसेसर अटैच विद द डिवाइसेस।
तो माइक्रो कंट्रोलर मतलब जो हम लोग आर्डिनो नाम की एक डिवाइस को उठाएंगे उसको माइक्रो कंट्रोलर बोला जाएगा। एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइसेस मतलब जो उसके साथ में जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं, वो आदि जो चीज़ें हैं ये सब प्रोसेसर के साथ में अटैच होती हैं और यही डाटा को प्रोसेस करने का काम करती हैं। तो प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसमें। इसके पहले कि अपन इसको भूल जाएं, नोटपैड में इसको अपन पेस्ट करना चालू करते हैं आज का क्लास का, और इसको मैं आपको भेज दूंगा। ओके, गेटवेज। गेटवे का मतलब क्या होता है, किसकी नाम सुना है क्या गेटवे? आप इंडिया से आते थे उसको एंट्री गेट मानते थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो शब्द है, गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश के टाइम का है, ये तो सभी को पता है। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया? जब कोई भी कंट्री से, किसी भी कंट्री से कोई भी आता था तो वो एक स्मारक है। एक्चुअल में गेटवे ऑफ इंडिया से होके किसी को नहीं आना है, बट वो स्मारक जो है इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी आए तो अब हमारी कंट्री में एंट्री कर रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको किस जगह पे भेजना है। मान लो जर्मनी से बाइनोक्यूलर्स आ रहे हैं। बाइनोक्यूलर मतलब जिसमें अपन, पता होगा ना आप लोग को बाइनोक्यूलर क्या होता है, दूरबीन जैसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो उसको कहाँ पे पहुँचाना है, कहाँ ठिकाने लगाना है, कस्टम्स वाले काम, कोई चीज़ गलत तो नहीं आ रही है, कोई कीटनाशक लेके तो नहीं आ रहा है, कोई दूसरा उपजाऊ खेती तो लेके नहीं आ रहा है, कोई अनाज लेके तो नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा फल लेके तो नहीं आ रहा है जो मतलब नुकसान कर सकता हो, जो हमारे यहाँ का नहीं हो। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है सभी कंट्री में बैन होती हैं, आपको पता है ये चीज़ें। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसलिए बनाया गया था क्योंकि मुंबई जो है वो पोर्ट है, बंदरगाह है, और बंदरगाह के बिल्कुल किनारे में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है, होटल ताज के पास में। हम सभी को पता है बात, करेक्ट। तो गेटवे जो शब्द है उसको नेटवर्किंग में इसलिए लेके आया गया। नेटवर्किंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो गेटवे है एक प्रकार की डिवाइस होती है। तो ये गेटवेज का काम ये होता है कि जब सेंसर किसी चीज़ को सेंस करके हमारे पास में लाया, प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस कर दिया, तो इस गेटवे का काम होता है कि नेटवर्क के थ्रू उसको बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा देना। तो ये काम कैसे होता है, जैसे मैंने कल पार्किंग का एग्जांपल दिया था आपको कि ऑनलाइन पार्किंग अगर सेवा उपलब्ध करा दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे, हमारा पार्किंग का जो चार्जेस है वो सीधा पार्किंग वाला मतलब जो ट्रांसपोर्ट, CG ट्रांसपोर्ट है, सीधा उसके खाते में पहुँच जाएगा। हमको अगर कोई फ़ाइन पटाना है, मान लीजिए हम लोग ने सिग्नल तोड़ा, हमारा चालान कट गया, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, IoT डिवाइसेस की मदद से उसको सीधा चालान को पटाया जा सकता है। अब आया समझ में गेटवे का मतलब? तो मेन टास्क ऑफ गेटवे इज टू रूट का मतलब होता है उसकी दिशा, रूट ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा एंड ट्रांसफर इट टू प्रॉपर डेटाबेसेस और नेटवर्क स्टोरेज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। In other words, gateway helps communication of the data. Communication and network connectivity are essential for the IoT system. क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है IoT में वो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कनेक्टिविटी है, इसको पूरा मैनेज करने का जो काम है वो गेटवे करते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन पहले भी हमने बहुत बार पढ़ा है, इस बार भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। गेटवे के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वैसे वो भी मैं कवर कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ इस लाइन को कि एग्जांपल्स क्या क्या इसके। लैन, वैन, पैन मतलब प्राइवेट एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, अब आते हैं एप्लीकेशंस में। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशंस पूछूंगा तो आप सभी को पता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे जो सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस। नाउ एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशंस आर अनदर एंड टू एन IoT सिस्टम। मतलब ये भी एक तरीके का एंड, यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, जैसे फ्रंट एंड पढ़े थे अपन, वैसे ही ये भी एक तरीका क्या है, एंड है। तो यहाँ पे एंड का मतलब अंत नहीं है, मतलब एक किनारा है इसका मतलब क्या, यहाँ पे एप्लीकेशंस आर अनदर किनारा ऑफ एन IoT सिस्टम। एप्लीकेशंस डू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द डेटा कलेक्टेड एंड प्रोवाइड इंटरफेस टू द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद दैट डेटा। अब बारी आती है आपकी, मतलब आयरन मैन जो है, फिर से उसके पास वापस चलते हैं। आयरन मैन किससे बात करता है पेरितोस, क्या नाम रहता है वो रोबोट का? सर नाम भूल गए। फ्राइडे, याद आया? यस सर। फ्राइडे एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें लड़की की आवाज़ रहती है जो उसको सर सर बोल के बात करती है, उसको सर बोलना वही सिखाया रहता है। तो अब मेरा सवाल है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो आयरन मैन है वो डायरेक्टली इंटरेक्शन किसके साथ करता है? अपने हाथ से बोलता है क्या, उड़ जा, ऐसा तो नहीं करता वो।
वो सारे इंस्ट्रक्शन किसको देता है? फ्राइडे को। बोलता है ना, मेरे को यहाँ लेके Yes, चलो, sir. मेरे को वहाँ लेके चलो, वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ पेरितोस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी कमल और टूमेन भी तो है ना क्लास में, हैं जी? यस सर। तो सुपरमैन जो है, सुपरमैन भी अगेन शक्तिमान का ही बड़ा भाई है, या छोटा भाई बोलना चाहिए, शक्तिमान तो ज़्यादा बड़ा वाला है। और जितने भी आप गैजेट्स वाले साइंस और फिक्शन वाले कैरेक्टर्स देखते हैं, चाहे वो हल्क हो या फिर स्पाइडरमैन हो नया वाला, आयरन स्पाइडर सूट हो उसका, और आयरन मैन हो वगैरह वगैरह, ये सब के सर सब क्या होते बैटमैन। हैं? हाँ, बैटमैन हो, ये सब के सब इंटरेक्शन किसके साथ करते हैं? एक प्रोग्राम डला होता है उसके साथ। तो प्रोग्राम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, एप्स। तो उस एप्स का योगदान ये होता है आपके आईओटी में कि इसके द्वारा ही आप इंटरेक्शन करते हो। मतलब यूज़र जो है उस एप्लीकेशन को बोलता है कि ऐसा ऐसा आपको करना है, तो फिर वैसा वैसा करना शुरू कर देता है वो। दीज एप्लीकेशंस कुड बी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो सकते हैं, मतलब आप इसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग डेटा। रेंडरिंग डेटा मतलब डाटा को पढ़ना, लिखना, पूरा बदलना, इसको रेंडरिंग करना कहलाता है। जितने प्रकार के भी डेटा आए हैं उन सबको समझाना। एप्लीकेशंस आर यूज़र कंट्रोलेबल। जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको यूज़र कंट्रोल करते हैं। एंड आर डिलीवरी पॉइंट्स ऑफ पर्टिकुलर सर्विसेज। और ये एक तरीके के से सर्विसेज के डिलीवरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस आर स्मार्ट होम ऐप्स। मतलब जैसे आप घर पे कोई वीडियो कैमरा लगाते हो, जैसे कोई घर पे आता है तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपके घर पे कोई पहुंच गया है, तो उसको अपन बोलेंगे स्मार्ट होम ऐप्स। सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, जैसे कहीं पे लगे रहते हैं सिक्योरिटी सिस्टम, जहाँ पे लॉगिन करते हैं बायोमेट्रिक से तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। और इंडस्ट्रियल कंट्रोल हब एप्लीकेशन एक्सेट्रा। जैसे कि आप किसी सीमेंट फैक्ट्री प्लांट में कभी घूमने जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक आदमी कंप्यूटर पे बैठ के पूरी फैक्ट्री चला रहा होता है। समझ गए एप्लीकेशन मतलब? यस सर। तो बधाई के पात्र हो गए आप। हम लोगों ने 4 जो है क्या पढ़ लिए? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी पढ़े। सबसे पहले पढ़ा सेंसर जो सबसे लोवेस्ट लेवल में है, उसके बाद पढ़ा प्रोसेसर्स जो उसके बाद ऊपर लेवल में आता है, फिर पढ़ा गेटवेज, फिर पढ़ा एप्लीकेशंस। क्लियर है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी? यस सर। आगे सर तो बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वो नहीं हो सकते? एआई एआई एप्लीकेशन थोड़ी ना होता है। एआई तो एक फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के पढ़ाया जाता है। यस। और भी उसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल मेरे ख्याल से नहीं आता, जियोग्राफी है। इस सारे फील्ड्स को मिला के एआई बनाया गया है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, फ्री में मिल रहा है तो पढ़ लेते हैं। ये आर्किटेक्चर दिया हुआ है आईओटी का। आर्किटेक्चर मतलब इसको बनाया कैसे गया है, इसको भी आप देख लो, समझ लो, तो आपको अच्छा लगेगा। दिख रहा है? यस सर। तो आर्किटेक्चर में इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसका फिजिकल लेयर, जहाँ पे सारी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये हम है। उसके बाद फिर ये इसका फंडामेंटल रिसोर्स लेयर, ये इसकी रिसोर्स लेयर है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मतलब गेटवे जैसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। और आखिरी में आता है एप्लीकेशन लेयर्स, मतलब जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकोगे, कहाँ कहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। जैसे मिलिट्री हो गया, ट्रैफिक हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इसका आर्किटेक्चर भी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो आप इस आर्किटेक्चर वाले डायग्राम को एक रफ में बना के काम कर लेना। फिर इसमें नोट्स भी लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, इसको भी आप देख लेना। आगे बढ़ें? यस सर। यस सर। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो आईओटी सिस्टम को बनाती हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। ओके, एक आवश्यक सूचना ये है कि ये जो टॉपिक है ना, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की गई हैं या आईओटी में इस्तेमाल की जाने वाली वो सारी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमारा आईओटी जो है वो चलता है, इस टॉपिक को हम लोग कल पूरी क्लास में एक बार में पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
और ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। तो आज केवल एक ही टॉपिक हमने पढ़ा है जो बहुत बड़ा था, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT। ठीक है, यस यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप IoT सिस्टम ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।